इस प्रवचन में ओशो जीवन में क्रांति के लिए चौथे सूत्र की बात करते हैं। पहला सिद्धांत था सिद्धांतों से, शास्त्रों से मुक्ति, क्योंकि आज आदमी की असली गुलामी मानसिक है, ना कि शारीरिक। दूसरा सूत्र था भीड़ से, समाज से मुक्ति। आदमी वैसे नहीं जीता जैसा कि वह है। आदमी इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर जीता है कि दूसरे लोग मेरे संबंध में क्या सोचते हैं। दूसरे लोग मेरे बारे में ठीक सोचें, इस भांति का अभिनय वह जीवन भर करता रहता है। तीसरा सूत्र था दमन से मुक्ति। हमारी आज तक की सारी सभ्यता, संस्कृति दमन पर खड़ी हुई है। आदमी क्रोध को, वासना को दबाता है। इस दमन से वह इन बातों से मुक्त तो हो नहीं पाता, बल्कि इनके साथ बंध जाता है और उस व्यक्ति के प्रत्येक कृत्य में ये चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। दमन का अंतिम परिणाम विक्षिप्तता या पागलपन है। अगर इन सब से आदमी मुक्त हो जाए तो उसके जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। वह उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है जिसे परमात्मा कहते हैं। इन तीनों जंजीरों से मुक्त होने के लिए एक ही सूत्र है, और वह सूत्र है जागना, अवेयरनेस। उन सिद्धांतों के प्रति जागो जो पकड़े हुए हैं, और जागते ही उन सिद्धांतों से छुटकारा शुरू हो जाएगा। पहला जागरण चित्त के सिद्धांतों, वादों, संप्रदायों, धर्मों, गुरुओं, महात्माओं के प्रति, जिनको हम जोर से पकड़े हुए हैं, जिनके कारण व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से गुलाम है। उस गुलामी के प्रति जागरण, और आप पाएंगे कि आपके जागते ही, होश में आते ही वह गुलामी टूटनी शुरू हो जाती है। क्योंकि वह कोई लोहे की जंजीरों की गुलामी नहीं है, वह मात्र मानसिक है। जिस दिन आप ध्यानपूर्वक इसका निरीक्षण करेंगे, आप इससे मुक्त हो जाएंगे। दूसरा जागरण भीड़ और समाज के प्रति है। भीड़ के प्रति जागना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वह भीड़ को देखकर तो नहीं कर रहा हूँ। और जैसे ही आपको यह ख्याल आ जाएगा कि मेरा प्रत्येक कृत्य भीड़ से प्रभावित है, वह मेरा स्वयं का नहीं है, तभी आप भीड़ और समाज की गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप किसी भिखारी को कुछ देते भी हैं तो यह मत समझना कि आपके अंदर कोई प्रेम उस भिखारी के प्रति उमड़ रहा है। आप इसलिए देते हैं कि दूसरे लोग देख रहे हैं। अगर आसपास कोई ना हो तो यह संभावना बहुत कम है कि आप उस भिखारी को कुछ दे सकें। और भिखारी भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वह उसी स्थान पर आपके सामने झोली फैलाएगा जहाँ कुछ लोग हों। तीसरी बात है जागना है दमन के प्रति। क्रोध को, वासना को दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसे देखने, जानने और जागने की ज़रूरत है। और आप पाएंगे कि जाग कर देखने से क्रोध, वासना ये सब विलीन हो जाती हैं। जागने की कोशिश ही धर्म की प्रक्रिया है। जागने का मार्ग ही योग है। जागने की विधि का नाम ही ध्यान है। जागना ही एकमात्र प्रार्थना है। जागना ही एकमात्र उपासना है। जो जागते हैं वे प्रभु के मंदिर को उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि पहले वे जागते हैं तो वृत्तियाँ का चित्त से गिरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे चित्त निर्मल हो जाता है। जब चित्त निर्मल हो जाता है तो चित्त दर्पण बन जाता है। जीवन की क्रांति का अर्थ है जागरण की क्रांति, और कोई दूसरा आपको नहीं जगा सकता। आप स्वयं ही अपने को जगा सकते हैं।